Hello everyone, this is Satyam and welcome to English with Satyam. My dear friends, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक कंप्लीट इंग्लिश की सीरीज पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपको मैं कंप्लीट इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक दोस्तों, और मैंने आपको कहा था कि ये क्लासेस आपको मिलेंगी एसबी क्लासेस पर। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब आपको जो क्लासेस हैं वो एसबी क्लासेस एज वेल एज इंग्लिश विद सत्यम दोनों पर क्लासेस अवेलेबल होंगी। ठीक दोस्तों, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है इंग्लिश विद सत्यम पर ही, कंप्लीट इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो ऊपर ही प्लेलिस्ट होगी। अभी तक उसमें 3 वीडियोस मैंने आपको दी हैं। ठीक दोस्तों, पहला तो इंट्रोडक्शन वीडियो और 2 बेसिक की क्लासेस। ठीक दोस्तों, और आज हमारी है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की तीसरी क्लास। ठीक दोस्त, तो प्रॉपर आपको चीज़ें देखते हुए चलना है और प्रॉपर चीज़ों को नोट करते हुए चलना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, तो बिना डिले किए हुए चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर वीडियो को देखना है, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, शेयर करना है और इंग्लिश विद सत्यम को सब्सक्राइब कर देना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए। तो दोस्तों हम अपना पहला टॉपिक पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक दोस्तों, बहुत प्यारी लैंग्वेज है, बहुत आसान लैंग्वेज है, हर कोई प्रैक्टिस से सीख सकता है, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक दोस्तों, अगर बैकग्राउंड में दोस्तों कोई वॉइस आ रही हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ठीक है आप समझ रहे हो। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया कि दोस्तों इंग्लिश क्या है। इस पे दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश दोस्तों क्या है। इंग्लिश दोस्तों आपकी है एक लैंग्वेज। इंग्लिश दोस्तों क्या है, इंग्लिश दोस्तों आपकी एक प्यारी सी लैंग्वेज है। ठीक दोस्तों, लैंग्वेज दोस्तों आई कैसे, लैंग्वेज दोस्तों आई साउंड से। कैसे दोस्तों आई, साउंड से। साउंड्स दोस्तों कितनी है, 44 साउंड्स हैं। ठीक दोस्तों, जिसमें आपके ठीक है 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स और 20 वोवेल साउंड्स है। जब इन्हीं साउंड्स को आप रिटन फॉर्मेशन देते हो तो इन्हीं को हम बोलते हैं लेटर्स। इन्हीं दोस्तों हम क्या बोल देते हैं, लेटर्स बोल देते हैं। लेटर्स आपके 26 होते हैं, जिसमें आपके 5 वाउल लेटर्स AEIOU एंड द रेस्ट आर कॉन्सोनेंट लेटर्स। ओके, 21 राइट। जब इन्हीं लेटर्स को आप कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो दोस्तों क्या बन जाती हैं, वर्ड। ठीक है, जब इन्हीं लेटर्स को आप कनेक्ट करते हो और क्या करें, वो इनकी मीनिंग हो, ठीक दोस्तों, तो क्या होती है, वर्ड होती है। ठीक है, फिर दोस्तों वर्ड के बाद हमने पढ़ा फ्रेज। फ्रेज दोस्तों क्या होती है, फ्रेज दोस्तों होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सम मीनिंग नॉट कंप्लीट मीनिंग। ठीक दोस्तों, फिर दोस्तों मैंने आपको बताया फ्रेज के बाद हमने दोस्तों क्या पढ़ा, क्लॉज। क्या पढ़ा दोस्तों हमने, क्लॉज। ठीक दोस्तों, मैं आपको क्लॉज में बताया कि क्लॉज में दोस्तों एक सब्जेक्ट होती है, एक वर्ब होती है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ग्रुप उनमें जो वर्ड्स होता है एक सब्जेक्ट होता है और इसकी वर्ब होती है। आगे वर्ड्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्लॉज की कंप्लीट मीनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक दोस्तों, फिर हमने लास्ट स्टेप दोस्तों सीखा था सेंटेंस। लास्ट स्टेप दोस्तों हमने क्या सीखा था, सेंटेंस। ठीक दोस्त, हमने इन बेसिक टर्मोलॉजी के बारे में चीज़ें सीखी। ठीक दोस्त, यहाँ तक बात क्लियर। ओके दोस्तों, ठीक है, हमने दोस्तों यहाँ तक बातें सीख ली थी। अब दोस्तों हम क्या सीखते हैं, आगे फर्दर सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक दोस्त, तो दोस्त देखिए, इसी दोस्तों आगे आपको नोट करते हुए चलना है। जैसे दोस्तों आप मैंने बात की वर्ड, ठीक दोस्तों, मैंने बात की फ्रेज, दोस्तों मैंने बात की क्लॉज, मैंने बात की क्लॉज। ठीक दोस्तों, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज। दोस्तों ये सेंटेंस में किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, इसी के बेस पर आपको निकल के आई पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या निकल के आई दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी के बेस पर दोस्तों क्या निकल के आई आपकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जो आपका वर्ड है, यानी जो आपकी फ्रेज है या जो क्लॉज है, वो सेंटेंस में किस प्रकार से फंक्शन कर रही है। ठीक दोस्तों, उसी के बेस पर हमने क्या बनाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या निकल गई दोस्तों आपकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, और बेसिकली आपकी कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों होती हैं, आपकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, राइट। अब चलिए हम एक एक की बात करते हैं अच्छे से। ठीक दोस्तों, हम बेसिक से एक एक को सीख ले रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो पहला दोस्तों आपका क्या है, पहला दोस्तों आपका आता है नाउन। ठीक दोस्तों,
पहला आपका दोस्तों क्या आता है, नाउन। ठीक दोस्त, नाउन दोस्तों क्या होता है, नाउन को दोस्तों अगर डिफाइन करोगे तो नाउन दोस्तों होता है नेमिंग वर्ड। ठीक दोस्त, नाउन दोस्तों क्या होता है, नेमिंग वर्ड। ठीक दोस्तों, यानी कोई भी नाम दोस्तों क्या होगा आपका, नेमिंग वर्ड होगा। ठीक दोस्तों, क्या होगा, नेमिंग वर्ड। ठीक दोस्त, और दोस्तों नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 3 क्वेश्चन वर्ड्स पूछते हैं। ठीक है, एक दोस्तों व्हाट, क्या दोस्तों, व्हाट। जो दोस्तों व्हाट का रिप्लाई होगा, यानी आप मान लीजिए आपने क्वेश्चन से, ठीक है, आपके पास एक सेंटेंस है, आपको फाइंड करना है कि ये जो वर्ड है इस सेंटेंस में किस प्रकार से काम कर रहा है, और आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट यानी क्या। अगर वो वर्ड व्हाट का रिप्लाई है, वो फ्रेज व्हाट का रिप्लाई है, वो फ्रेज क्लॉज का, ठीक है, वो फ्रेज जो है यानी वो क्लॉज जो है व्हाट का रिप्लाई, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है हु, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछना है, हु, और तीसरा क्वेश्चन आपको पूछना है हुम, तीसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछना है, हुम। तो ये 3 वर्ड्स होते हैं, ठीक दोस्तों, नेमिंग वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक दोस्तों, तो बेसिकली नाउन क्या होता है दोस्तों, नाउन होता है नेमिंग वर्ड। नाउन दोस्तों क्या होता है आपका, नेमिंग वर्ड होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, अगर हम दोस्तों एग्जांपल की बात करें, ठीक दोस्तों, जैसे राम नेमिंग वर्ड, ठीक दोस्तों, दिल्ली नेमिंग वर्ड दोस्तों, ठीक दोस्तों, एयर नेमिंग वर्ड है, राइट, ऑनेस्टी नेमिंग वर्ड दोस्तों। तो इस प्रकार से, ठीक दोस्तों, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके नाउन हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो हमने बेसिकली ये सीखा कि नाउन दोस्तों क्या है, नेमिंग वर्ड है, और अगर हमें नाउन फाइंड आउट करना है तो हमें 3 क्वेश्चन पूछने होते हैं, एक तो दोस्तों व्हाट, एक दोस्तों हु, और एक दोस्तों हुम। ठीक दोस्त, दूसरा दोस्तों आपका आता है प्रोनाउन, दूसरा दोस्तों आपका आता है क्या, प्रोनाउन। ठीक दोस्तों, प्रोनाउन। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। ठीक दोस्तों, तो प्रोनाउन दोस्तों क्या होता है, प्रोनाउन दोस्तों होता है जो क्या करता है, किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स नाउन, रिप्रेजेंट्स नाउन, यानी किसी नाउन को दिखाता है दोस्तों, क्या होता है वो दोस्तों आपका होता है प्रोनाउन होता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको प्रोनाउन को ब्रीफली डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्त, जैसे जैसे दोस्तों हमने एग्जांपल लिखा कि राम, राइट, राम विल सक्सीड, ओके, राम विल सक्सीड इफ राम वर्क्स हार्ड, इफ राम वर्क्स हार्ड, इफ राम वर्क्स हार्ड। ठीक है, राम सफल होगा यदि राम परिश्रम करेगा। ओके, तो अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों तो राम विल सक्सीड इफ राम वर्क्स हार्ड। ठीक है, राम सफल होगा यदि राम परिश्रम करे। ठीक दोस्तों, अगर ध्यान से देखोगे तो राम नाउन, और दोस्तों यही सेम नाउन क्या हो गया आपका, रिपीट हो गया। ठीक दोस्तों, इससे क्या हो गई, आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई, तो हम यहाँ से राम को हटाएंगे और यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करेंगे ही। ठीक, सॉरी दोस्तों, क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन ही वर्क्स वेरी हार्ड, राइट, राम विल सक्सीड इफ ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब मैं आपसे पूछूं दोस्तों, यहाँ पर ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहोगे सर ही यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है राम को। ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राम को, और राम दोस्तों क्या है, राम कहोगे सर एक नाउन है, तो यहाँ पर ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ ही दोस्तों क्या हो जाएगा, ही आपका एक हो जाएगा एक प्रोनाउन, ही दोस्तों क्या हो जाएगा आपका एक प्रोनाउन। ठीक दोस्तों, एक लास्ट एग्जाम्पल दोस्तों देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई हैव ओके, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, आई हैव मैनी फ्रेंड्स एंड one of them is doctor, right, I have many friends and one of them is doctor। बहुत दोस्तों आपको ध्यान से देखना है माय डियर फ्रेंड्स, I have many friends and one of them is doctor। ठीक है, I means कौन, I means मैं, मतलब आई कोई पर्सन ही होगा, यानी कोई नाउन ही होगा, यानी ये भी दोस्तों क्या है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा प्रोनाउन। आई हैव मैनी फ्रेंड्स एंड वन ऑफ देम। ठीक दोस्तों,
देम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहोगे सर देम रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स को। देम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहोगे सर देम रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स को। ठीक दोस्तों, जब देम रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स को यानी नाउन को, तो देम भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, देम भी दोस्तों आपका हो जाएगा प्रोनाउन। देम भी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पर वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहोगे सर एक दोस्त की बात कर रहा है, यानी ये भी किसकी बात कर रहा है, फ्रेंड की बात कर रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो वन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड। फ्रेंड दोस्तों क्या है, नाउन। तो यहाँ पर वन भी दोस्तों क्या है आपका, वन भी दोस्तों आपका प्रोनाउन है। वन भी दोस्तों क्या है आपका, प्रोनाउन है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपने इन दोनों एग्जाम्पल से समझा होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है किसी नाउन को, रिप्रेजेंट्स अ नाउन। ठीक दोस्त, यहाँ तक बात क्लियर हुई आपकी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं। अब दोस्त यहाँ से आपको एक छोटी सी बात सिखानी है। ठीक है, क्या सिखानी है हमें समझना है। यहीं पर दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है। ठीक दोस्तों, हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्ट, हम दोस्तों जानते हैं वर्ब। ठीक है, हम दोस्तों जानते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये दोनों बातें दोस्तों हम जानते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है, यानी बेसिकली जो डूअर होता है, करने वाला, या जिसके बारे में कुछ बात कही जाए। राइट, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में बात कही जाए। राइट, तो आप बोल सकते हो सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। राइट, तो आप लिखोगे जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। ठीक दोस्त, राइट। सब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, सब्जेक्ट को दो प्रकार से आप डिफाइन करोगे। पहला जो डूअर होता है, जो किसी काम को करता है। ठीक दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें दोस्तों क्या होगा, जिसके बारे में कुछ बात बताई जाएगी लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक दोस्तों, वर्ब क्या होती है, वर्ब यानी एक्शन, जिससे किसी चीज़ का एक्शन रिप्रेजेंट हो। क्या रिप्रेजेंट हो दोस्तों, एक्शन। एक्शन रिप्रेजेंट हो दोस्तों, या स्टेट रिप्रेजेंट हो। क्या रिप्रेजेंट हो, एक्शन या स्टेट। और दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, यानी सब्जेक्ट ने जो काम किया वो दोस्तों क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। ठीक दोस्त, अब दोस्तों बात समझिएगा, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। आपके सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा तो कोई नाउन होगा तो कोई प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। जो आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा ये भी दोस्तों क्या होगा, ये भी कोई ना कोई नाउन होगा या कोई ना कोई प्रोनाउन होगा। कोई ना कोई नाउन होगा दोस्तों या कोई ना कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका सब्जेक्ट होगा ये रिप्लाई होगा या तो होगा, ठीक है, या दोस्तों रिप्लाई होगा व्हाट का, या किसका रिप्लाई होगा, व्हाट का। या तो रिप्लाई होगा या दोस्तों रिप्लाई होगा किसका होगा, व्हाट का। और दोस्तों जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ये रिप्लाई हो सकता है होम का, किसका दोस्तों, होम का या व्हाट का, होम का या व्हाट का। ठीक दोस्तों, तो कंक्लूजन दोस्तों ये है कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट दोस्तों किसका रिप्लाई होगा, हु का या व्हाट का। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा इसका रिप्लाई होगा होम का या व्हाट का। ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। ठीक है, ओके। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं और इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जैसे दोस्तों मैंने लिखा कि राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक। राइट, अब दोस्तों ध्यान से देखोगे, राम रीड्स अ बुक। ओके, राम रीड्स अ बुक। राइट, हु रीड्स अ बुक, आप कहोगे सर हु रीड्स अ बुक, तो हु का रिप्लाई दोस्तों क्या है, राम। तो राम दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, और दोस्तों क्या है, नाउन है। दोस्तों क्या है, नाउन। ठीक दोस्तों, कौन सा एक्शन हुआ, रीड करने का एक्शन हुआ, ये आपकी हो गई वर्ब। ये दोस्तों क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई। ठीक है, उसने क्या पढ़ा, राम रीड्स व्हाट अ बुक। तो आप कहोगे सर ये भी दोस्तों किसका रिप्लाई है, ये भी दोस्तों किसका रिप्लाई है, व्हाट का। ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, नाउन। और दोस्तों हमारे सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये दोस्तों हमारे सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर दोस्तों मैं यहीं पर कर दूँ ही रीड्स अ बुक, तो आप कहोगे सर हु रीड्स अ बुक। तो ये भी दोस्तों किसका रिप्लाई होगा, हु। ये भी दोस्तों हमारे सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। लेकिन ये दोस्तों क्या है, ये भी दोस्तों क्या है आपका प्रोनाउन है। दोस्तों क्या है आपका प्रोनाउन है। ठीक दोस्त, जैसे ही मेट हर, ही मेट हर। ठीक दोस्तों, वह उससे मिला, ही मेट हर, हु ही। तो आप कहोगे सर हु
का रिप्लाई है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, और दोस्तों क्या है प्रोनाउन है। ठीक दोस्तों, एक्शन को मिलने का एक्शन हुआ, ये आपकी वर्ब है। क्या दोस्तों है वर्ब है। किससे मिला, हर से मिला। किसका दोस्तों रिप्लाई है, होम का रिप्लाई है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और दोस्तों क्या है प्रोनाउन है। दोस्तों क्या है प्रोनाउन है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर कोई नाम लिख दिया, ही मेट रमा, ही मेट रमा, तो रमा दोस्तों किसका रिप्लाई होगा, होम का रिप्लाई होगा। ठीक दोस्तों, हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन दोस्तों क्या है नाउन है, लेकिन दोस्तों क्या है आपके सेंटेंस का नाउन है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो बेसिकली दोस्तों बात हमने ये सीखी कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। ठीक दोस्तों, जो सब्जेक्ट होगा, ठीक दोस्तों, इसको आप दो प्रकार से डिफाइन करोगे, डूअर होगा यानी जो किसी काम को करेगा, ठीक है, या जिसके बारे में बात की जाएगी। ठीक दोस्तों, वर्ब यानी जिसमें कोई एक्शन रिप्रेजेंट हो या स्टेट रिप्रेजेंट हो। ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होगा, होम का रिप्लाई होगा या व्हाट का रिप्लाई होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट माय डियर फ्रेंड्स। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखोगे तो हु इज इंटेलिजेंट, आप कहोगे सर ही इज इंटेलिजेंट, किसका रिप्लाई है, आप कहोगे सर हु का रिप्लाई, इसलिए हमारे सेंटेंस का क्या होगा सब्जेक्ट होगा। और दोस्तों ये क्या है आपके सेंटेंस का, ये दोस्तों क्या है सेंटेंस सब्जेक्ट है, लेकिन दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच क्या है दोस्तों प्रोनाउन है। ठीक है, अब दोस्तों क्या यहाँ पर कोई काम कर रहा है ही, क्या यहाँ पर दोस्तों ही कोई डूअर है, नहीं, ही के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यानी इस ही के बारे में बात की जा रही है। ठीक दोस्तों, तभी हमारे ही दोस्तों क्या है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो बेसिकली दो चीज़ें हमने आपको सिखाई, नाउन और प्रोनाउन। ठीक दोस्तों, और दोस्तों तीसरी इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक दोस्तों, यानी तीसरा, हमने दोस्तों सीख लिया नाउन, हमने दोस्तों सीख लिया प्रोनाउन। ठीक दोस्तों, आगे हमें सीखना है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक दोस्तों, एडजेक्टिव दोस्तों क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक दोस्तों, एडजेक्टिव दोस्तों होता है जो क्या करता है, डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ प्रोनाउन। ठीक दोस्तों, यानी जो आपका सेंटेंस का एडजेक्टिव होता है, इसको डिफिनीशन क्या है, डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करे, दोस्तों क्या होता है एडजेक्टिव होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, जैसे जैसे ही मैरिड, he married, okay, a beautiful, he married, okay, he married a beautiful woman, he married a beautiful girl, he married a beautiful girl, okay, he married a beautiful girl। ठीक दोस्तों, तो गर्ल दोस्तों क्या है नाउन है, ओके, ही मैरिड होम गर्ल, तो गर्ल किसका दोस्तों रिप्लाई है, हमारे सेंटेंस का नाम है। ठीक है, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल, यानी ठीक दोस्तों, यानी गर्ल के बारे में क्या है ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यानी नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये दोस्तों आपके सेंटेंस का हो जाएगा एडजेक्टिव, ये आपके दोस्तों सेंटेंस का क्या दोस्तों हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो हमने तीन चीज़ें दोस्तों सीखी। ठीक दोस्तों, हमने दोस्तों पहली बात सीखी नाउन, दोस्तों हमने नाउन को डिफाइन किया, क्या है नाउन दोस्तों क्या है नेमिंग वर्ड है। ठीक दोस्तों, व्हाट हु होम का रिप्लाई दोस्तों क्या होगा नाउन होगा। फिर दोस्तों हमने सीखा प्रोनाउन, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक दोस्तों, बात क्लियर। फिर मैंने आपको बताई सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारे सेंटेंस का डूअर होता है या जिसके बारे में बात की जाए। ठीक दोस्तों, जो सब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक दोस्तों, जो सब्जेक्ट होगा वो किसका आंसर होगा, या तो हु का आंसर होगा या तो व्हाट का आंसर होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक दोस्तों, ये भी या तो नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा, राइट। जो ऑब्जेक्ट होगा किसका रिप्लाई होगा, होम का रिप्लाई होगा तो व्हाट का रिप्लाई होगा। और जो वर्ब होगी दोस्तों क्या होगी, एक्शन होगी या कोई स्टेट रिप्रेजेंट करेगी। ठीक दोस्तों, और दोस्तों मैंने आपको तीसरी बात बताई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव दोस्तों क्या होता है, डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, इसलिए क्या हो जाएगी वो एडजेक्टिव हो जाएगी। जैसे ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, तो गर्ल दोस्तों ही मैरिड होम गर्ल, तो गर्ल दोस्तों नाउन है, गर्ल कैसी है ब्यूटीफुल है, गर्ल के बारे में ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो हमने बेसिक चीज़ें दोस्तों सीखी। ठीक दोस्तों,
तो आशा करूँगा कि यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इंग्लिश स्पीच सत्यम एंड एसबी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी चीज़ को आगे दोस्तों बढ़ाएंगे। तब तक आप चीज़ों को प्रॉपर रिविजन करते रहिए, ओके, और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।